नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो इस वक्त जो देश की सबसे बड़ी खबर है दो टूक में, आज हम उस खबर से शुरुआत करेंगे और लगातार उस खबर पर बने रहेंगे। आप समझ गए होंगे इस वक्त पूरे देश की नजरें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर, उनके रेजिडेंस, उनके निवास स्थान पर लगी है। इस वक्त ईडी की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर है। अरविंद केजरीवाल से करीब करीब पिछले 1.5 घंटे से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। यह पूरा मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। वही शराब घोटाला जिसको लेकर के लगातार सवाल उठे थे और जिस तरह की नीतियां बदली गई थी उसको लेकर सवाल उठे थे, और जब उस पर नीतियों पर सवाल उठे तो उसके बाद जो है वो नीति तुरंत बदल दी गई थी। उस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों पर 100 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। और ये जो आप सीधा दृश्य देख रहे हैं ये दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास के बाहर का है। इस वक्त आरएएफ वहां तैनात कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की जो है वो एक पूरा दस्ता वहां लगा हुआ है, तैनात है, और दिल्ली पुलिस जो है वो बाहर तैनात है। अंदर अरविंद केजरीवाल से ईडी के अधिकारी शराब घोटाले के मामले में, 100 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लगातार पूछताछ कर रहे हैं। और ये जो पूछताछ है, जैसे बार बार आपको बता रहा हूं, शराब घोटाले के मामले में है, और इससे पहले 9 कम से कम जो ईडी ने समन दिए थे, और ईडी के समन को अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने गैर कानूनी बताकर ईडी के समन लेने से इनकार कर दिया था, ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। लगातार वो कानूनी मदद लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज उनका आखिरी दांव भी फेल हो गया जब हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से मना कर दिया। लगातार जब वो समन को ठुकरा रहे थे, उसके बाद जब वो कोर्ट गए तो कोर्ट ने उनसे कहा कि आप जो है पेश क्यों नहीं हो रहे। एक आम आदमी जिस तरह से समन का सम्मान करता है, आप आखिर खास थोड़ी हैं, आपको भी समन का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो ईडी के सवालों का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने आज उन्हें वो प्रोटेक्शन देने से भी इनकार कर दिया, जिसके बाद आज शाम को देर शाम लगभग 7:30 बजे ईडी की टीम जो है अरविंद केजरीवाल के घर पे पहुंची है। पिछले 1.5 घंटे से ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और इस बीच अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के फोन को ईडी ने जब्त कर लिया है। बाहर पुलिस का पहरा है, और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी ने अपने तमाम समर्थकों को मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर बुला लिया है। बाहर अरविंद केजरीवाल के समर्थक लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अंदर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हो रही है। बड़ा सवाल यह है, इस पूछताछ के बाद क्या अरविंद केजरीवाल को ईडी के अधिकारी अपने साथ ईडी दफ्तर ले जाएंगे और ज्यादा पूछताछ करने के लिए, या फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। और अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो यह अपने आप में एक बड़ा जो है डेवलपमेंट होगा। इससे पहले हमने देखा था झारखंड में एक सिटिंग जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, हेमंत सोरेन की। हालांकि हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले कुछ समय मांगा था और जाकर इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल के मामले में खबर यह आ रही है, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से जो विधानसभा के स्पीकर हैं वो रामनिवास गोयल ने कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो भी जाते हैं तो भी वो इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसे में ये सरकार जो है कैसे चलेगी, किस तरह से आगे की कार्रवाइयां होंगी, ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह भी है कि जो लोग ये कहकर आए थे कि वो राजनीति को बदलने आए हैं, जो लोग ये कह के सत्ता में आए थे कि वो भ्रष्टाचार से दूरी बनाने के लिए, भ्रष्टाचार का सफाया करने के लिए, राजनीति से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आए हैं, आज वो सब लोग जो हैं भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे हुए हैं, ईडी के सवालों से घिरे हुए हैं। आपको यह भी बता दूं, शराब घोटाले में अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, वो भी इस वक्त जेल में है। लंबे समय से उनको बेल नहीं मिली है, और संजय सिंह भी गिरफ्तार हो चुके हैं, राज्यसभा के सांसद। और आम आदमी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ा झटका होगा
अगर अरविंद केजरीवाल की आज गिरफ्तारी होती है। लेकिन ये जो पूरी डेवलपमेंट चल रही है, इस डेवलपमेंट में हम बने रहेंगे और साथ साथ मेरे साथ मेहमान भी जोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेंगे जो डेवलपमेंट शुरू हुआ उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने क्या कुछ अपने बचाव में, अरविंद केजरीवाल के बचाव में कहा, जरा सुन लीजिए। देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि ईडी और भारतीय जनता पार्टी जो उनके मालिक हैं, कोर्ट का सम्मान नहीं करते हैं। अगर वो कोर्ट का सम्मान करते तो आज ही धमक बढ़ने की क्या जरूरत थी? जब कोर्ट ने नोटिस दे दिया तो वो क्यों इस फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर सकते? तो ये बिल्कुल साफ है कि ये राजनीतिक साजिश है और वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। केजरीवाल क्योंकि जानते हैं कि उनके वॉच पर नाक तले और उनके द्वारा ये सारे कांड हुए हैं, इसलिए वो घबरा रहे हैं और इसीलिए वो समन जब पेश किए जा रहे हैं, पहले तो बहाने बना रहे हैं। कभी कह रहे हैं दिवाली है, कभी कह रहे हैं विपासना है, कभी कह रहे हैं असेंबली चुनाव है, कभी कुछ तो कभी कुछ, और अब कह रहे हैं कि उनको राहत पहले से ही चाहिए। ये बहुत गलत परंपरा आज भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है कि अपने विरोधियों को आप जेल में डाल दें और अकेले ही चुनाव लड़ें। ऐसा प्रजातंत्र में होता नहीं है। ये सीधा सीधा एक अत्याचार है कि आप एक छोटी सी पार्टी, आप तो कहते हैं कि सुपारी जितनी पार्टी है, इतनी छोटी पार्टी से इतना बड़ा डर है कि इनको गिरफ्तार ही करना है, कैसे भी गिरफ्तार करना है। तो ये बात आज जो है, इनका जो अत्याचार है वो आज पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने आ गया है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, जबकि उनके बड़े बड़े मंत्री सहयोगी जेल में पड़े हैं इतने महीनों तक और उनको बेल नहीं मिलता। क्यों नहीं बेल नहीं मिलती? क्योंकि जो प्राइमा फेसी एविडेंस कहते हैं, जिसको मनी ट्रेल कहते हैं, इसका प्रमाण है, इसीलिए उनको बेल नहीं मिलता है। और जब समन्स होता है वो नहीं जाते, महीनों तक नहीं गए हैं। कोर्ट को गए हैं, कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दे रहा है, वो मना कर रहे हैं कि आपको अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है आप उसमें भाग लेना चाहिए। ये जिस प्रकार का ड्रामा करते हैं, जिस प्रकार का यू टर्न करते हैं, ये तो इसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो दिल्ली में इस वक्त बड़ी राजनीतिक जो है गतिविधियां चल रही हैं, बड़े जो है घटनाक्रम चल रहा है, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। और जैसा मैंने आपको बताया कि अरविंद केजरीवाल से इस वक्त भी ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि इस पूछताछ के बाद क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी? क्या ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी? क्योंकि उनके घर की तलाशी ली जा रही है, उनके फोन और इसके पहले जो है उनके परिवार के जो भी फोन है वो जब्त कर लिए गए हैं। बड़ी पूछताछ चल रही है और तमाम गतिविधियों पर हमारे संवाददाता भी लगातार नजर रखे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमा हो गए हैं, वो विरोध कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल से पूछताछ का। लेकिन यह समझना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ने 9 ईडी के समन ठुकराए हैं और साथ साथ उन्होंने कानूनी तौर पर, कानूनी रूप से कोशिश की है कि वो इस पूछताछ से बचे रहें, लेकिन उन्हें कानून की तरफ से कोई भी राहत नहीं मिली है। और यह भी खबर है, इस वक्त खबर यह भी है, इस वक्त आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के समर्थक जो हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक वहां पहुंचे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस उनको हिरासत में लेकर जा रही है। क्योंकि धारा 144 अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर और ईडी दफ्तर के बाहर लगा दी गई है। क्योंकि पुलिस को इस बात की आशंका थी, ईडी को इस बात की आशंका थी कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल से पूछताछ शुरू होगी, अरविंद केजरीवाल के समर्थक, आम आदमी पार्टी के जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, इसका विरोध करेंगे। इसलिए जो है पुलिस ने अपनी ओर से पूरी तैयारी की है, ईडी ने अपनी ओर से पूरी तैयारी की है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इस वक्त हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ईडी दफ्तर के बाहर जुड़े हुए हैं, हम इस वक्त सीधा उनके पास चल रहे हैं। गिरीश, इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर आप हैं, क्या अपडेट है? क्योंकि खबर यह है कि अभी 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया अरविंद केजरीवाल से पूछताछ जारी है। क्या इस बात के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि पूछताछ के बाद उनको ईडी दफ्तर लाया जाएगा पूछताछ के लिए, या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? ये तमाम अटकलबाजियां चल रही हैं, क्या अपडेट आपके पास है? देखिए अशोक, करीब 1.5 घंटा हो चुका है। ईडी की जब 12 सदस्यों की टीम अरविंद केजरीवाल के निवास
6 फ्लैग स्टाफ रोड पहुंचती, यानी कि सिविल लाइन के नजदीक जब वो पहुंचती है, पहले उनके जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो उनके अंदर नहीं जाने देते, लेकिन बाद में किसी तरह से ईडी के जो 12 सदस्य की टीम है वो अंदर पहुंचती है। और अंदर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो आपके संयोजक हैं, उनके जो तमाम फोन हैं, जो उनके परिवार के लोगों के फोन है, उनको जब्त किया जाता है ताकि वो किसी तरह का संपर्क ना करें, और क्योंकि कोई भी बातें बाहर ना जा सके, ना ही कोई बातें अंदर आ सके। इसके लिए तमाम जो ईडी के प्रवर्तन निदेशालय के जो अधिकारी और कर्मचारी वहां मौजूद हैं, वो खास तौर पर हर बात की जांच पड़ताल कर रहे हैं। जो आबकारी घोटाला है उससे जुड़ी तमाम बातों को खंगाल रहे हैं लगातार, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा पिछले दिनों लगातार 9 जो सम्मन है ईडी के, उनको कहीं ना कहीं ठुकरा दिया था अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन फाइनली आज जो है ईडी की टीम वहां पर पहुंची है और उनके निवास के बाहर काफी संख्या में जो है आम आदमी पार्टी के समर्थक पहुंच रहे हैं। लेकिन जो 6 फ्लैग स्टाफ रोड है उसके आसपास धारा 144 लगाई गई है, यानी कि 4 लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। इसी तरह से इस समय मैं ईडी कार्यालय के मुख्यालय पर मौजूद हूं और यहां पर भी आप देख सकते हैं किस तरह से मेरे कैमरा सहयोगी सिर्फ से कहूंगा कि आप यहां देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो भी नेशनल टीवी चैनल्स हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, लगातार अपने अपने चैनलों पे लाइव कर रहे हैं। और यहां भी धारा 144 लगाई गई है, खास तौर पर यहां पर आम लोग यहां पर नहीं आ सकते। ये भी कहा जा रहा है कि ईडी की जो टीम है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए यहां ईडी मुख्यालय लेकर आ सकती है। तो तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी कुछ देर में शायद वो साफ हो जाएंगी कि क्या उनकी गिरफ्तारी की जाएगी या खाली उनको पूछताछ के लिए ईडी मुख्यालय लेकर आया जाएगा। लेकिन ये बात स्पष्ट है, क्योंकि जिस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा था कि जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी तो उनके समर्थक जरूर पहुंचेंगे। तो ऐसे में एहतियातन तौर पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है। न केवल 6 फ्लैग स्टाफ रोड के बाहर यानी कि सिविल लाइन के आसपास तैनात किया गया है, बल्कि ईडी कार्यालय के दूर दूर तक यहां पर भी अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है। एक अलग माहौल इस समय दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है। हालांकि जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, वो बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी बहुत सारे उठे हुए हैं। गिरीश मेरी आवाज आप, गिरीश आप रुकिएगा, मैं आपके पास लौटूंगा और आप लगातार जो है आप जो है सतर्क रहिएगा, क्योंकि अभी कुछ अपुष्ट खबरें तरह तरह की आ रही हैं। लेकिन हम डीडी न्यूज पर कोई भी अपुष्ट खबर जो है हम नहीं चलाना चाहते। जैसी खबर की पुष्टि होगी, पक्की होगी खबर, ठोस खबर होगी, तभी हम उस खबर पर जाएंगे। लेकिन गिरीश आप अलर्ट रहिएगा, क्योंकि जो अपुष्ट खबरें आ रही हैं उसके तहत कभी भी अगले किसी भी पल जो है वो अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर लाया जा सकता है। ऐसी कुछ अपुष्ट खबरें हैं। लेकिन मैंने कहा कि जब कोई खबर पुष्ट होगी उस पुष्टि के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन मैं बता दूं इस वक्त जो डेवलपमेंट है उस सब पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो मैं मेहमानों का परिचय करवा दूं, क्योंकि ये बड़ी खबर है आज 2 टूक में। और इस खबर के ऊपर जो तमाम डेवलपमेंट है उन डेवलपमेंट पे भी हम बने रहेंगे और तमाम हम इस पर जो है जो प्रतिक्रिया है वो भी लेते रहेंगे। लेकिन साथ साथ मेरे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हैं, उन मेहमानों का भी रिएक्शन लेते रहेंगे। एक आपको खबर और बता दूं, मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन एक खबर और बता दूं इस बीच। खबर यह भी है जो पक्की खबर है कि अरविंद केजरीवाल की टीम और उनकी जो बैटरी ऑफ लॉयर्स से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी इस मामले की जल्द सुनवाई करे, क्योंकि उनको भी आशंका है, उनको भी ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल से पहले इस मामले को सुनने से इनकार कर दिया है। तो अगर कुछ रेमेडी होगी अरविंद केजरीवाल के पास तो वह कल ही होगी, उससे पहले नहीं होगी। मेरे साथ मेहमान जुड़े हैं, मैं उन मेहमानों को उसके बाद अपने संवाददाता विक्रम सिंह के पास जाऊंगा। पहले अपने मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ आज इस वक्त जो मेहमान जुड़े हैं, मेरे साथ 5 मेहमान जो हैं आज इस पूरी डिबेट में लगातार बने रहेंगे। प्रत्युष कांत जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रत्युष कांत जी। मेरे साथ विष्णु पाठक जी जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं विष्णु पाठक जी। लोकेश जिंदल हैं, कांग्रेस के समर्थक नेता हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और मेरे साथ अकुश श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं, संपादक हैं। और मेरे साथ डॉक्टर सुशील पांडे जुड़े हैं, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ के प्रोफेसर हैं। आप 5 मेहमानों का शुक्रिया। एक बार मैं आपके पास आऊं आपका रिएक्शन लेने, उससे पहले मैं सीधा हमारे संवाददाता विक्रमजीत सिंह के पास जा रहा हूं, उनके पास क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर। विक्रम हमारे संवाददाता इस दिल्ली से इस खबर पर नजर रखे हुए हैं। विक्रम, क्या अपडेट है आपके पास? 1.5 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुए, अभी आपके पास क्या जानकारी आ रही है विक्रम? देखो, जो पूरा
इलाका है जो जहां मैं अरविंद केजरीवाल के घर के पास, पूरा जाम का क्योस की स्थिति है। पूरा जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, बयान दिए जा रहे हैं। दिल्ली का बेटा जो है अरविंद केजरीवाल को बताया जा रहा है। इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई जा रही है, ऐसा बता ही चुके हैं। तो अभी जो है कुल मिलाकर जो है सुरक्षा के पुख्ता, किसी भी एहतियात के लिए सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतजाम है। अंदर जो है पूछताछ चल रही है। अभी देखना होगा कि पुलिस का अगला कदम क्या होता है। ओके, तो जैसी कोई अपडेट होता है विक्रम, हम आपके पास लौटेंगे इस बड़ी खबर में अपडेट के लिए। बार बार मैं आपको बता रहा हूं 1.5 घंटे से पूछताछ चल रही है। जैसी अपडेट होगा आएंगे। चलिए मैं सीधा मेहमानों के पास चलता हूं। हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन प्रत्युष कांत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सीधा। प्रत्युष कांत जी, अभी मैं सुन रहा था जो है आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे इतनी छोटी सी पार्टी, आप लोग सुपारी बराबर पार्टी कहते थे, और इस पार्टी से इतना डरे हुए हैं आप लोग कि आपने ठीक चुनाव का, जब पूरा माहौल है, चुनाव का माहौल है, ऐसे में आपने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए वहां पर जो है ईडी और पुलिस को भेज दिया। क्या आपका रिएक्शन? अशोक जी, आप खुद बताइए कि आपने 9 संबंध नहीं माना है। आप खुद रूल ऑफ लॉ में विश्वास नहीं करते हो, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आप इस क्राइम में कितना क्लोजली इन्वॉल्व हो। और जो सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इतने लोग अरेस्ट हो रहे हैं, किसी को बेल नहीं मिल रहा है। लोअर कोर्ट से नहीं मिल रहा है, सेशंस कोर्ट से नहीं मिल रहा है, हाई कोर्ट से नहीं मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिल रहा है। और बीच में एविडेंसेस क्रिएट होते चले जा रहे हैं, और लोग आ रहे हैं, और एविडेंस क्रिएट हो रही है। हर समन के बाद केस और मजबूत होता चला जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को तो इस बात का पूरा ज्ञात था कि भाई कितना सीरियस इश्यू हो रहा है। कल भी देखिए और आज भी देखिए, लॉर्डशिप्स के पास ही हाईकोर्ट में जाते हैं और बोलते हैं हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेंगे, हम वो आप अरेस्ट मत करिए। क्या भारत का संविधान ऐसा ले डाउन है कि एक मुख्यमंत्री के लिए वो बदल जाएगा? रूल ऑफ लॉ तो नहीं चेंज हो सकता है ना। रूल ऑफ तो वही जो हर आदमी के लिए है। आप उसको कुछ भी ड्रामा करिए, बोलिए हम सुपारी ऐसे पार्टी हैं, हमको चोरी में तो ये इतनी बड़ी पार्टी की आप सोच नहीं सकते। आप लिकर स्कैम देखिए, पानी चाहिए गरीबों को, दिल्ली जल बोर्ड स्कैम देख लीजिए, बिजली में स्कैम देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट में स्कैम देख लीजिए, जो अपना महल बनाए हैं उसमें देख लीजिए। कोई जो पार्टी खड़ी हुई थी ये बोलते हुए कि मैं करप्शन के खिलाफ खड़ी हो रही हूं, एक भी ऐसा गवर्नेंस का पॉइंट नहीं है जहां पे इन लोगों ने चोरी नहीं कर रखा है। पर वो तो ये कहते हैं ना मचा रखा है। प्रत्युष जी, आप जो कह रहे हैं ठीक है, जल बोर्ड का घोटाला, आपने कहा शराब घोटाले, तमाम चीजें हैं, सब कुछ है, लेकिन वो तो बार बार यही कहते हैं ना कि आप लोग जो है ये सारे घोटाले जो है बीजेपी के गड़े हुए घोटाले हैं। आप एलजी आपके हैं और इसलिए एलजी के माध्यम से आप तमाम तरह की जो है फाइलें तैयार करवा देते हैं, तमाम तरह के घोटाले में उनको फंसा देते हैं। उनका आरोप तो ये लगाते हैं ना। नहीं, अगर हम केजरीवाल जी और उनके लोगों की बात करें तो कल तो ये बोलेंगे कि जुडिशरी भी हमारी है, इलेक्शन कमीशन भी हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा है। तो भाई किस बात की डेमोक्रेसी बच गई? अगर आप हिंदुस्तान के हर पिलर को ही चैलेंज कर दोगे, आप बोलोगे मीडिया भी हमारी है, तो आप किसी तो पिलर को छोड़ोगे ना जिसमें डेमोक्रेसी जो है वो स्टैब्लिश रहती है। आप उस डेमोक्रेसी को, उस पार्ट को भी छोड़ने को तैयार नहीं हो, तो आपको जो उठपटांग बोलना है बोल दीजिए। अशोक जी, ना आपने देखे हैं एविडेंसेस, ना मैंने देखे हैं। वो तो एजेंसी देखती है, सीन में लॉर्डशिप्स के पास जाता है, वो देखते हैं और वो जजमेंट देते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ होता, आप याद करिए, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज के पास गया फाइल, उन्होंने देख के क्या बोला लिकर स्कैम में? मुझे तो क्लियर ट्रेल दिख रहा है, फाइल बंद किया, बोला आप नीचे से आइए हमारे पास। नहीं सुना आपकी बात को। आज भी देखिए लॉर्डशिप्स ने क्या किया, फाइल देखा और देखते बोले अरे भाई ये क्या है, आप जाइए ज्वाइन करिए इन्वेस्टिगेशन को। अब अशोक जी, ना आपको पता है ना हमको पता है कि वो फाइल में ऐसी क्या चीजें हैं जो उनको दिख रहा है बैठा हुआ। अब अरविंद केजरीवाल के कहने पे तो नहीं जुडिशरी चलेगी ना, ईडी नहीं चलेगी ना। आप किसी को चाहिए बोल दीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने चोरी किया था? ठीक है, ठीक है, क्या हम लोगों ने लेकर स्कैम किया था? आज तो आपने भी सुबह देखा हो, कई अखबार के माध्यम से मैंने देखा कि सीएजी बोल रही है 2000 करोड़ का एक्साइज लॉस है। तो जी, वो कल हमने ये सवाल उठाया था, क्योंकि सीएजी ने बोला 2000 करोड़ का लॉस है, जिसमें 700 करोड़ रुपए सीधा सीधा आम आदमी के जो टैक्स पेयर है उसके पैसे को चपत लगी। लेकिन मैं विष्णु पाठक जी आपको ला रहा हूं इस डिबेट में। विष्णु पाठक जी, सवाल यह कि देखिए, दो तरह की चीजें, इस पूरे मामले को दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो राजनीति का आरोप
आरोप बयान राजनीतिक बयानबाजी है। आप राजनीतिक बयानबाजी भी कर सकते हैं, जो मैं आपको समय दूंगा उसमें आप कह सकते हैं कि भाई देखिए जो है ये डरे लोग हैं, मोदी जी ने फंसा दिया, और जो है आप लोगों को जो है ये घोटाला कुछ नहीं है, ये तो फर्जीवाड़ा है, कोई मनी ट्रायल नहीं, आप ये सब भी कह सकते हैं अपने आपको जो समय मिला। लेकिन जो असली बात है, दूसरी बात ये है, ये इसका सबसे बड़ा पक्ष अब कानूनी पक्ष बन गया है। राजनीतिक आरोपबाजी आप जरूर करते रहें, लेकिन इसका कानूनी पक्ष सबसे मजबूत है। जो कुछ हो रहा है, आप लोगों ने खुद ही जो अरविंद केजरीवाल के पास मजबूत वकीलों की फौज है, और उन वकीलों ने बार बार इस मामले में 9 बार आपने जो है समन को ठुकरा दिया। आपने कोर्ट से जाकर यह कहा कि भैया आप हमको गिरफ्तारी से पेश नहीं, आपने कोर्ट में जाकर यह कहा कि ईडी के पास जो है इतनी शक्तियां हैं, ईडी किसी को फंसा लेगा। आपने कोर्ट में जाकर यह कहा कि कोई पैसा लेन देन नहीं हुआ। आपकी हर दलील को अदालत में ठुकराया गया है, और उसके बाद जो कुछ हो रहा है आज अदालती प्रक्रिया के तहत हो रहा है। तो आपके पास समय है अपना बचाव करने का। आप चाहें तो कानूनी पक्ष पर बोलें अगर आपके पास कुछ बोलने को है, नहीं तो राजनीतिक आरोप बयानबाजी करनी है तो आप कर सकते हैं। चलिए बताएं। बिल्कुल मैं आपको बताता हूं कि आखिर मिला क्या। मिला कुछ नहीं। और केस क्या है, एक चीज समझिए, केस क्या है कि एक ग्रुप को बिल्कुल साजिशन जो है से वो फंसाने के बाद उसमें से जितने लोग, अभी 15 लोगों का नाम कहा आपने उससे पहले भी, और उन्हीं को एविडेंस कुछ नहीं मिला। उनमें से कुछ लोगों को जेल के अंदर डाला, तो जो तथाकथित घोटाला है, क्योंकि घोटाला मैं आज भी मानता हूं और आम आदमी और दिल्ली का हर आदमी मानता है कि ये शराब घोटाला कुछ नहीं है, ये मोदी जी का विपक्ष को दबाने का हथकंडा है। उसके बाद उसमें से एक रेड्डी को पकड़ते हैं, वो आपको 5 करोड़ रुपए दे देता है। कुछ दिन बाद उसको सरकारी गवाह वाला मसला है कि सरकारी गवाह कोई व्यक्ति कह दे कि किसी ने लिया, लेकिन एविडेंस भी तो मिलना चाहिए, कहां लिया। और उसको सरकारी गवाह पहले आप गिरफ्तार करते हैं, उसके बाद उससे चंदा लेते हैं चुनावी बॉन्ड में, उसके बाद उसको जो है सरकारी गवाह बना लेते हैं, उसके बाद उसको बेल भी दे देते हैं। चूंकि आम आदमी पार्टी के नेता जिनको आप जेल में रखे हुए हैं नाजायज तरीके से, उनके लिए आपने कानून बदलना पड़ा आपको। उसके बाद वो आपके टूट बहकावे में नहीं आए, वो आपके उसमें नहीं आए कि आप पार्टी तोड़ने के लिए नहीं राजी हुए, तो वो जेल में है। ये बिल्कुल विशुद्ध रूप से ये विरोधियों को, विरोधी दल के नेताओं को जो मुखर विरोध करते हैं उनको दबाने का प्रक्रिया है। अब एक बात और बताता हूं, जब 9 सम्मन की बात करते हैं तो 9 सम्मन में हमने कहा, हमारी पार्टी ने कहा ये इनलीगल है, आप हमको नोटिस क्यों भेज रहे हैं, आप हमको अपराधी मानते हैं, क्या हम उसमें संलिप्त हैं, या हमको आप वैसे एक पूछताछ के लिए बुला रहे, नहीं दिया। अभी अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि कोर्ट में गया। अरे भाई, कानून का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का दरवाजा खटखटाएंगे क्या? विष्णु जी मेरे पास एक रिपोर्ट है, एक बात बताइए, विष्णु जी इसमें कौन सा गुनाह कर दिए, सुप्रीम कोर्ट गए, इसमें कौन सा गुनाह कर दिए? आपने कोई गुनाह नहीं किया है। जो आपने 9 समन के समय किया वो आप पहले भी कर सकते थे, आपने कोई गुनाह नहीं किया। मैं तो कह रहा हूं इस देश में सबसे सर्वोच्च जो है, इस देश में अगर आपको लगता है कि सब कुछ पुलिस, ईडी वीडी सब बिकी हुई है, तो आपके पास इस देश में कम से कम अदालत है। और कम से कम आप तो ये कह नहीं सकते ना कि देश की अदालतें बिकी हुई हैं। आखिर चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ उसमें आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमको लोकतंत्र को बचा लिया, और चुनावी चंदे को लेकर जो कुछ हुआ, इलेक्शन बॉन्ड को लेकर जो कुछ हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड को, उसको लेकर आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा किया। तो भैया ऐसा तो हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में फैसला देगा तभी सही देगा, बाकी समय सुप्रीम कोर्ट गलत देगा। मेरी बात सुनिए, मैं इसलिए सर आपको सुप्रीम कोर्ट का ही सुना रहा हूं, मैं इसलिए आपको सुप्रीम कोर्ट का सुना रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट का वो था, शीर्ष अदालत ने कहा कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत अगर किसी को तलब किया जाता है तो उसे समन का सम्मान करना होगा और उसका जवाब भी देना होगा। और सुनिए कोर्ट ने क्या कहा, शीर्ष अदालत ने, देश की कम से कम सर्वोच्च अदालत पर हमको मानना चाहिए कि देश की सर्वोच्च अदालत जो कह रही है उसका तो हम सम्मान करें। सर्वोच्च अदालत ने यह कहा कि जिसको समन जारी होते हैं उससे उम्मीद की जाती है कि वो ईडी के समन का सम्मान करेंगे, उनका जवाब देंगे। यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और आप लोगों ने ठीक है 9 समन आपने ठुकराया, आपने कहा यह समन जो है गैर कानूनी है। अगर गैर कानूनी समन होते,
आपने कहा, अभी आपने कहा ये गैर कानूनी समन है। अगर गैर कानूनी समन होते तो सुप्रीम कोर्ट पहली नजर में कागज फाड़ देता और कहता कि कोई समन पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ठुकरा दिया, सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत नहीं मिली, तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई घोटाला नहीं है। और मनी ट्रेल जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा था इसमें मनी ट्रेल प्राइमा फेसी दिखता है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि आपके आरोप राजनीतिक आरोप हो सकते हैं और राजनीति के तौर पर आपको इस बात का कष्ट हो सकता है कि आपकी पार्टी के लोग उसमें फंसते दिख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि कोर्ट से आपको रेमेडी नहीं मिल रही। और अभी आपने कहा कि कोर्ट का सम्मान करते हैं, तो फिर कुछ तो गड़बड़ होगी। भले ही वो जो है छोटे छोटे सबूत हो, लेकिन कुछ तो चीजें होंगी। बोलिए बोलिए विष्णु जी। नहीं, कोर्ट का सम्मान, असल बात क्या है कि जैसे ही हम कोर्ट में गए, हमने 9 बार नोटिस आया, 9 बार हमारी सरकार कहा कि इनलीगल है और हम कोर्ट के शरण में गए, क्योंकि कानून का संरक्षक कोर्ट होता है, संविधान का संरक्षण कोर्ट के अधीन है। संविधान का संरक्षण या कोर्ट का कानून का संरक्षण कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकती है। नो समन इलीगल आएगा पाएगा। अब सवाल जवाब दीजिए ना आप बार बार। नहीं विष्णु पाठक जी, आप बार बार सुनिए, एक मिनट रुकिए। पहला बजट से केस खत्म तो नहीं हो गया। विष्णु पाठक जी, कोर्ट में अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 24 घंटे बाद विष्णु पाठक जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। मुझे कल को कोई भी जांच एजेंसी, भारत की जांच एजेंसी कोई भी समन भेजती है, मैं तो डिसाइड नहीं करूंगा ना कि ये कानूनी है गैर कानूनी है। ये तो जांच, सुनिए मेरी बात ना सर, मेरी बात सुनिए ना। मैं तो मेरे घर में कोई जज नहीं बैठा कि मेरे पास समन आएगा, मैं अपने घर में बैठे जज साहब को दिखाऊंगा कि मेरे जज साहब बताइए। तो ऐसा तो नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी के घर में कोई जज साहब बैठे उनको दिखाते और कह दिए ईडी है। उन्होंने अपने एजम्पशन के आधार पर कहा, अपनी राजनीतिक सुविधा के आधार से कहा कि ये जो है ये इलीगल है। लेकिन कोर्ट ने क्या एक बार भी कहा कि इलीगल समन गए? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देखिए राजनीतिक आरोप अपनी जगह आप बार बार लगाइए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं अगर कानूनी लड़ाई है उसको तो समझिए ना। कानूनी लड़ाई में आप लोगों को क्यों बार बार झटका मिल रहा है? लोकेश जिंदल जी आपके बचाव में आना चाहते हैं, मैं लोकेश जी को ले लेता हूं। लोकेश जी, पहली बात, हाँ एक मिनट लोकेश जी, मेरा सवाल हो जाए। आप कोर्ट में तो जाके कहा, कोर्ट में अब एक बार बताइए कि कोर्ट में हमने जब 9 बार सम्मान आया तो 9 बार हम कोर्ट गए, फिर भी वही बात, आप 9 बार कोर्ट नहीं गए सर। कोर्ट को कहा, आप 9 बार कोर्ट, सुनिए सर, कोर्ट को कहा, सर कोर्ट को कहा कि इलीगल आपने कहा ना इलीगल, एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं, मैं तो यही कह रहा हूं ना। आप बात कर रहे हैं पहली सीढ़ी की, मैं उसकी अंतिम सीढ़ी की बात कर रहा हूं। आपने बार बार कहा 9 समन जो इलीगल है, मैं उसकी अंतिम जो नतीजा उसकी बात कर रहा हूं। कोर्ट ने एक बार भी आपकी बात नहीं मानी। लोकेश जिंदल, मैं आप उनका बचाव करना चाहते हैं जरूर कीजिए, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे भी है। आप इससे पहले कि आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का बचाव करें जैसा कि आप इन दिनों कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मुझे तो लगता है आज तो आम आदमी पार्टी के कांग्रेस पार्टी के समर्थकों को खुश होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने बाकायदा बार बार छाती पीट कर कहा था कि यह शराब घोटाला देखिए हमने उजागर किया, हमने दिल्ली को बताया, हमने देश को बचाया इस शराब घोटाले से। तो मुझे तो लगता है आज जो शराब घोटाले के जो लोग छाती पीट के कह रहे थे शराब घोटाला हुआ, कांग्रेस ने इस घोटाले को उजागर किया, आज तो उनको खुश होना चाहिए। लेकिन आप बचाव करना चाहते हैं, चलिए बोलिए। अशोक जी, यहां मुद्दा एक घोटाले का नहीं है, लोकतंत्र का है। देखिए, मैं अगर ईडी की बात करता हूं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अगर ईडी एजेंसी किसी भी व्यक्ति को समन भेजती है तो पीएमएलए एक्ट के तहत आयोग को ये पावर्स दी गई है, वे इमीडिएटली अरेस्ट कर सकते हैं। और पीएमएलए एक्ट के तहत ये एक्ट इतना ड्रैकोनियन है कि आज अगर इस एक्ट के तहत ईडी कहती है कि आप दोषी हैं, तो ईडी को ये प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि आप दोषी हैं, किंतु आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप बेकसूर हैं। और इसके कारण ईडी के पास जो पावर्स है और जितना इसका पॉलिटिकल मिसयूज हो रहा है, आज लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या ईडी ने समन अजित पवार जी को नहीं भेजा? क्या ईडी ने समन हसन मुशर्रफ जी को नहीं भेजा? क्या ईडी ने समन शुभेंदु अधिकारी जी को नहीं भेजा? इन समन्स का क्या इन समन के क्या उन्होंने हाजिरी लगाई? क्या ईडी ने एक्शन लिया? अगर एक्शन नहीं लिया तो किस कारण एक्शन नहीं लिया? इस बात का जवाब दीजिए। ठीक है लोकेश जी, आपके ये सवाल तो जायज हैं और ये सवाल मैं बीजेपी से जरूर पूछूंगा, लेकिन एक सवाल मेरा भी आपसे है। आपने कहा ये ईडी का ये जो पूरा कानून है, ये कानून जो है
बड़ा ड्रैकोनियन कानून है, ठीक है ना, आपने ये सब कहा कि इसमें कोई वो नहीं। मुझे ये भी बता दीजिए दर्शकों को, जब आपने ये सब बताया तो ये सब भी बता दीजिए, क्या विपक्ष की तमाम पार्टियों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कभी याचिका डाली है कि भाई ये कानून बड़ा ड्रैकोनियन है, इसको बदलना चाहिए? जानकारी दीजिए, क्या डाली है कभी ये इस बारे में? 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को अपहोल्ड किया था। अपहोल्ड किया, ठीक, इसकी आवश्यकता है, लेकिन इस कानून का गठन, इस कानून को जो लाया गया था उसका मुद्दा था कि इस देश में मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म किया जाए, को खत्म ना किया जाए। लोकेश जी मेरा सुनिए अशोक जी, मैं एक चीज और जानकारी दे दूं। ये आपने बिल्कुल सही कहा और ये दर्शकों को जानना चाहिए कि ये जिस कानून को हम बता रहे हैं कि ड्रैकोनियन कानून है, इस सबको लेकर देश की तमाम विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को ठुकरा दिया। और एक चर्चा और हुई थी इस बीच सुप्रीम कोर्ट में, बड़ी दिलचस्प चर्चा हुई थी। ये जो इसको इस पीएमएलए एक्ट को जिन लोगों ने बताया, कोर्ट में जाकर, अदालत में जाकर बताया कि ये ड्रैकोनियन है, उसमें से एक धुरंधर वकील कपिल सिब्बल साहब भी थे। और जब कपिल सिब्बल साहब ने कहा ये ड्रैकोनियन कानून है, तो जज साहब ने उनसे पूछा, जब उन्होंने कहा कि ऐसा कानून मैंने देखा नहीं, तो जज साहब ने उनसे पूछा था, अच्छा आप तो यूपीए सरकार में मंत्री थे, ये कानून कब आया था, आप ही बता दीजिए। तो उस समय जो है कपिल सिब्बल साहब को बगले झांकनी पड़ी थी। ठीक है कि उसमें जो है कुछ अमेंडमेंट किए गए, लेकिन ये भी रिपोर्ट हुआ था जब कोर्ट ने पूछा कपिल सिब्बल साहब से, आप तो खुद ही उस समय सरकार में जब ये कानून आया तब जरूरत थी, अब नहीं है, तो कपिल सिब्बल साहब बगले झांक रहे थे। ये भी तो फैक्ट है सर, ये आप कैसे भूल जाते हैं? देखिए, ये कानून लाया गया था आर्थिक सामाजिक विकास के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नहीं लाया गया था सर। सुनिए, विकास के लिए नहीं लाया गया था सर, ये डेवलपमेंट कानून नहीं है, ये करप्शन का कानून है, मनी लॉन्ड्रिंग है। ये पीएमएलए एक्ट है, ये पीडी नहीं है। पीएमएलए एक्ट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए लाया गया था ये कानून 2004 में। डेवलपमेंट कहां से आया इसमें? तो इसमें डेवलपमेंट यही था कि जिस तरह से हवाला ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी के कारण आर्थिक स्थिति देश की खराब होती थी, करप्शन होता था, इसको बंद करने के लिए पीएमएलए एक्ट लाया गया। लेकिन वर्तमान में सरकार जो इसका दुरुपयोग कर रही है वो केवल और केवल विपक्ष को खत्म करने के लिए कर रही है। इसका राजनीतिक उपयोग किया जाना कभी भी ऐसा सोचा नहीं गया था लॉ मेकर द्वारा कि इसका राजनीतिक उपयोग होगा। आपका ये सवाल भी, चलिए मैंने लिया, ये सवाल भी मैं उठाऊंगा कि क्या इस एक्ट का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। मैं इस सवाल पे आऊंगा, मुझे इससे कतई इस सवाल से कोई वो नहीं है, मैं इस सवाल चर्चा बढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे साथ बाकी मेहमान भी है, मैं उनके पास भी जाऊंगा। पर मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आता हूं और आपसे कह रहा हूं बने रहिएगा हमारे साथ। कुछ भी डेवलपमेंट होता है, बड़ी खबर आती है, लगभग 2 घंटे हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल से जो है वो लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं, और जो डेवलपमेंट होगी मैं आपको तुरंत बताऊंगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा माफ कीजिएगा, ब्रेक नहीं बल्कि अभी मेरे पास ब्रेकिंग है। अक्कू जी रुकिएगा, एक ब्रेकिंग है, मैं ब्रेक बाद में लूंगा, उससे पहले ब्रेकिंग बता दूं। ब्रेक से पहले ब्रेकिंग है, और ब्रेकिंग क्या है? शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, तो अल्टीमेटली शराब घोटाले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक लगातार पूछताछ के बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, और ये आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, इन चुनावों की सबसे बड़ी डेवलपमेंट। हेमंत सोरेन के बाद ये दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिनको घोटाले के अंदर ईडी ने गिरफ्तार किया है, और अब ईडी जो है अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। और इसके बारे में माना जा रहा है कि इससे पहले ही बाकायदा अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी शाम को खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने इसको सुनने से मना कर दिया था। और शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है शराब घोटाले में। अब दिल्ली के डेवलपमेंट पर पूरे देश की निगाह रहेगी। आज के कुछ दिन बाद, करीब 28 दिन बाद देश में पहले दौर की वोटिंग शुरू होनी है, और उससे पहले अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह अपने आप में एक बड़ी डेवलपमेंट है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, बड़ी खबर है। इस पर पहला रिएक्शन अक्कू श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हैं।
संपादक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। अक्कू श्रीवास्तव जी, आपका इस पूरी खबर पर पहला रिएक्शन, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार। देखिए, ये तो लगभग होना तय था। अब कब होना था इस पे हो रहा था, क्या कुछ दिन बाद होते या अभी होते, और अचानक ये मुझे नहीं लगता कि कोई इसके लिए तैयार था। आम आदमी पार्टी भी इसके लिए तैयार नहीं थी। ये बात जरूर है कि वो तकनीकी रूप से सभी अपने जितने दरवाजे थे उसमें खटखटाया, और जैसे ही सब दरवाजे उनके लिए बंद हुए, ईडी क्योंकि खुद वो उसके पास इतनी ताकत है, आप उसकी ताकत को बार बार नजरअंदाज कर रहे हैं, 9 बार ऐसा हो चुका है, तो गिरफ्तार हो गए। और अभी इसमें बहुत ज्यादा तथ्यों की बात की जाए तो तथ्य सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कविता की गिरफ्तारी के बाद और बढ़ गए। उसका ठीक रहा कुछ और ज्यादा रहा है, मतलब जो कागज पत्तर थे, और वो कागज पत्तर जो थे वो एक गिरफ्तारी के लिए एक और कदम बढ़ गए थे। ईडी भी बहुत सोच समझ के काम कर रही है, पॉलिटिकल पार्टी खासतौर से आम आदमी पार्टी बहुत सोच समझ के काम कर रही है, लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी झारखंड में जितना भी खेला हुआ था उसको देख चुकी थी, उसको बहुत आशंका थी कि गिरफ्तारी होगी। अब इसके राजनीतिक निहितार्थ निकाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है ये हमें पता है, विपक्ष क्या कहेगा ये हमें पता है, लेकिन मेरा मानना है इससे वोट जो है वो कंसोलिडेट होंगे, और दूसरी तरफ एक तरफ काम ये होगा और दूसरी तरफ तकनीकी लड़ाई जो बहुत ही माइन्यूट होने वाली है, बहुत ही पतली धार पर चलने वाली है, वो होगी। और उसमें अगर कोई बड़ा तथ्य सामने आ जाता है, क्योंकि ये तथ्य हमें आपको तब तक नहीं पता होंगे, ये कोर्ट को पता होंगे, और कोर्ट के सामने ईडी अपनी फाइल देगी। पहले भी कोर्ट के सामने मांगी ये साहब हमें फाइल दे दिया, कल भी ये बात हुई थी, तो कोर्ट ने साफ मना कर दिया था कि नहीं फाइल तो हमें मिलेगी, आपको थोड़ी मिलेगी बैठ, क्योंकि ईडी की फाइल आपको नहीं मिल सकती है। अब उसमें क्या है क्या नहीं है ये देखना बड़ा ही भारतीय राजनीति। अक्कू जी एक बात मैं जानना चाहूंगा, देखिए ये जो गिरफ्तारी, इस वक्त जो गिरफ्तारी हुई है ये कानूनी रूप से ईडी अपना काम कर रही है, लेकिन बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों को यह भी लग सकता है कि भाई ठीक चुनाव के बीच में गिरफ्तारी का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कोई सहानुभूति हो जाए, लोगों को लगे कि भाई देखो दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया। कई लोग तो ये राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि दिल्ली में इसके कारण जो है बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आखिर नुकसान की आशंका उठाकर भी बीजेपी या जो जांच एजेंसियां उनको वो फ्री काम कर पाएंगी, ये सब चीजें, इसके राजनीतिक फॉलोआउट आप कैसे देखते हैं? मैं बता रहा हूं आपको कि इसके मैंने जैसे पहले भी कहा अभी कि वो वोट कंसोलिडेट होगा, और ऐसा अब राजनीति में नहीं होता कि कोई लहर उड़ जाए किसी की गिरफ्तारी से, कोई समर्थन उड़ जाए बहुत सारा। क्यों? क्योंकि उस हर वोट का एक वोट बैंक है, और अब जो हम लोग सर्वे भी देखते हैं तो उसमें फ्लोटिंग वोट की संख्या बहुत कम हो गई है। हाँ, आम आदमी पार्टी के साथ ये जरूर हो गया दिल्ली में, क्योंकि कांग्रेस उनके साथ पूरी तरीके से आ गई थी। तो पिछली बार जो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को गालियां बकी थी, जो उनके ऊपर आरोप लगाए थे, वो सब वो दरकिनार करके ऊपर आ रहे हैं उसको लेकर के उनके साथ में। और ये भारतीय जनता पार्टी को बताया था, नहीं पता है, लेकिन जब अभी में और खुलासे होने बाकी हैं। मेरा मानना है ईडी किसी भी तरीके से कोई बहुत हवा में तीर नहीं मार रही है। जांच एजेंसियां, आम आदमी, हाँ जांच एजेंसियां, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी कौन बोल रही? जी एक मिनट अक्कू जी, एक मिनट रुकिएगा अक्कू जी, बीच में कोई बोल रहा था, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि देखिए इसके राजनीतिक फॉलोआउट भी हो सकते हैं। एक जो है बहुत सारे लोगों को अगर ये लग रहा है कि जो है इसके कारण जो है एक जो है सहानुभूति लहर चलेगी, दूसरी तरफ इसका एक राजनीतिक फॉलोआउट ये भी है कि जैसा अक्कू जी ने बताया, अगर इस पूरी जांच के बाद ये जो कुछ प्रक्रिया चल रही है उसमें अगर कोई बड़े खुलासे अदालत में होते हैं तो आम आदमी पार्टी की जो बची खुची साख है वो साख भी धराशायी हो सकती है। और ये जो आम आदमी पार्टी के सामने संकट है, वो बड़ा संकट ये है कि उसके पास अब कोई बड़ा नेता बाहर नहीं रह गया है। दिल्ली सरकार को चलाने के लिए अभी भी उनको केजरीवाल साहब पे भरोसा है, वही करेंगे, वो जो कुछ कहेंगे तो वैसा ही होगा। और ये बहुत आतिशी, बाकी नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे अगर जाना होता है, तब तो खैर चले ही गए, गिरफ्तारी हो चुकी है।
तो जेल पे ही सरकार होगी। लेकिन कहना और होप पाना एक बहुत अलग अलग चीजें हैं। जेल से अगर बहुत कुछ हो पाता तो आज 1.5 साल से जो स्थिति मनीष सिसोदिया की है या बाकी और लोगों की, वो नहीं हो पाती। बस मैं फिर कह रहा हूं, ये बहुत ही पतली धारा है। आप ईडी को बहुत साबित करना होगा और केजरीवाल साहब को अब ईडी के उसमें आने के बाद ये साबित करना होगा कि अब वो नहीं है इसमें दोषी, क्योंकि ईडी उससे ज्यादा, क्योंकि ये एक्ट ऐसा है कि आपको साबित करना पड़ेगा कि हम दोषी नहीं है। बिल्कुल। प्रोफेसर सुनील पांडे, लोकेश जी 1 मिनट रुकिएगा, मैं जरा अपने रिपोर्टर्स के पास भी जाना चाहता हूं, लेकिन पहले डॉक्टर सुनील पांडे से उनका पहला रिएक्शन। डॉक्टर सुनील पांडे, आपको क्या लगता है दिल्ली के मुख्यमंत्री, 1 मिनट रुकिएगा, संबित पात्रा बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो कुछ कहने, जरा सुन लेते हैं तुरंत संबित पात्रा को। इट इज सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन। जश्न भ्रष्टाचार बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री कर रहे हैं। ये कोई पहला केस नहीं है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, करे घोटाला शराब का तो आराम कहां से पाए। ये शराब के घोटाले का विषय है और कौन सी कोर्ट तक शराब का घोटाला नहीं पहुंचा है। कौन सी ऐसी एजेंसी है जिस एजेंसी ने इस घोटाले की जांच नहीं की है, और कौन सा ऐसा दिल्ली वासी है, कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी है जो इस विषय के तथ्य से, इस विषय के फैक्ट्स से अनभिज्ञ है। हर व्यक्ति जानता है कि प्रश्न कोई आज से पूछा नहीं जा रहा है। विगत 3 वर्षों से अरविंद केजरीवाल जी से आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, अगर आपकी एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी जैसा कि आप बता रहे थे, तो आपने एक्साइज पॉलिसी को क्यों रद्द किया, क्यों उसे रद्द किया गया, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। आपने कार्टेलाइजेशन शराब के पूरे तंत्र में कैसे आप लेके आ सकते थे। आपकी खुद की एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपसे कहा था कि एक्साइज की पॉलिसी उचित नहीं है, शराब का कारोबार सरकार के हाथ में ही रहना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। आपने उसे रद्दी के टोकरी में क्यों फेंका। खुद के सरकार के बड़े विभाग द्वारा दिया हुआ जो एडवाइस था उसे क्यों नहीं माना। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आगे बढ़ा करके अपने यारों को, अपने दोस्तों को ठेका देने का काम क्यों किया। सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, पहले 5% कमीशन दिया जाता था, आपने बढ़ा करके 12% कमीशन किया, और बैकडोर कमीशन जो 7% की अधिक कमीशन थी वह आपने ब्लैक मनी के रूप में रिसीव किया। क्या दिल्ली की जनता समझती नहीं है? क्या हिंदुस्तान की जनता इन बारीकियों को जानती नहीं है? विजय नायर कौन था? आज रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स हैं ईडी के पास, सीबीआई के पास, उन तमाम जांच एजेंसियों के पास जिन लोगों ने कई करोड़ रुपए किकबैक के रूप में रिसीव किया, और रिसीव करके इसको कहां कहां ठिकाने लगाया, किस बैग में इन्हें लेके गया, ये सारे विषय आज पब्लिक डोमेन में है। इन सारे विषयों की जांच हुई है। 14 महीने से मनीष सिसोदिया इसी विषय में जेल की सलाखों के पीछे हैं। कोई ऐसा कोर्ट हिंदुस्तान में बाकी नहीं है जहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने जाके झूठ का पुलिंदा फैलाने की कोशिश नहीं की हो, मगर उसके बावजूद किसी कोर्ट से मनीष सिसोदिया को रिलीफ नहीं मिला। संजय सिंह बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, जेल के अंदर हैं, आज भी उन्हें रिलीफ नहीं मिला है। तथ्यों के आधार पर काम करती है कोर्ट, तथ्यों के आधार पर काम करते हैं ये जो जांच एजेंसी है। ये गेट के बाहर, घर के सामने बड़े बड़े वचन से, ड्रामा से कुछ जी कह रही हैं अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, वो एक आइडिया है। आई शुड से ही इज अ बैड आइडिया। अरविंद केजरीवाल एक बैड आइडिया है। द आइडिया ऑफ करप्शन, द आइडिया ऑफ मिंटिंग मनी through I would say through excise policy. I mean, this is unheard of. A CM who talks about education. मनीष सिसोदिया इनके एजुकेशन मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे। आपने विश्व में कहीं सुना है शिक्षा मंत्री शराब के घोटाले से पैसा बना रहा है?
जो सीएम कहता है कि हम तो चांद में भी स्कूल खोल देंगे, वो शराब के पैसे से पैसे बना करके, शराब के ठेकेदारों से, शराब के बड़े बड़े माफियों से, डॉन से पैसे की उगाही करता है और करोड़ों करोड़ रुपयों का चंदा लेता है। तो ये बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की प्रतिक्रिया थी। डॉक्टर सुशील पांडे, मैं आपके पास आऊं उससे पहले सीधा चल रहा हूं गिरीश निशाना, मेरे संवाददाता इस वक्त जो है ईडी दफ्तर के बाहर है। गिरीश, क्या अपडेट है? गिरफ्तारी तो हो गई है, क्या ईडी दफ्तर लाया जा रहा है? देखिए अशोक, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपसे कुछ देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी ने गिरफ्तारी की है और उम्मीद जता रही है कि कुछ देर बाद वो यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये ईडी का मुख्यालय है जहाँ पर उनको लाया जाएगा और यहाँ पर खास तौर पर उनसे पूछताछ की जाएगी। तमाम जो भी उनके जुड़े हुए संपर्क हैं उनके बारे में जानकारी ली जाएगी, जो भी चीजें हैं उनसे पूछा जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा सहयोगी सिर्फ से कहूंगा कि वे दृश्य दिखाएं जहाँ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तमाम जो नेशनल चैनल्स हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। यहाँ हालांकि धारा 144 लगाई गई है खास तौर पर ताकि लोग इकट्ठा ना हो। हालांकि इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं, दिल्ली पुलिस के जवान जगह जगह पर तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी यहाँ तैनात किया गया है और पल पल की खबरों को पहुंचाने के लिए देश भर का जो राष्ट्रीय चैनल्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अभी सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यहाँ ईडी के मुख्यालय लाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी, तो क्या बातें निकल के सामने आएंगी वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये क्लियर हो गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है उनके आवास 6 फ्लैग स्टाफ रोड से। ओके गिरीश, जैसे ही ईडी दफ्तर पर उनका ईडी की टीम पहुंचेगी मैं आपके पास तुरंत लौटूंगा, अपडेट लूंगा। लेकिन मेरे साथ जो मेहमान बने हुए हैं डॉक्टर पांडे, ये कैसे देखते हैं आप दूसरे मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री जो है करप्शन के मामले में वो अब जो है जेल जा रहे हैं सीधा सीधा, ये अपने आप में बड़ी डेवलपमेंट है। जी अशोक जी, मैं इस पूरे घटनाक्रम से स्तब्ध हूं। हमारे देश में देखिए जो आजादी की लड़ाई हुई उसमें समाज के प्रत्येक वर्ग ने, प्रत्येक अलग अलग देश के हिस्से के लोगों ने बलिदान दिया और हमारी जो परिकल्पना थी कि एक ऐसा लोकतंत्र स्थापित होगा। गांधी जी ने कहा कि अभी देश को केवल राजनीतिक आजादी मिली है, अभी हमको सामाजिक और आर्थिक आजादी प्राप्त करना है। आज जो 140 करोड़ देशवासियों का जो सपना है, हम कैसे एक महान भारत का निर्माण कर सकते हैं। हमारा देश ऐसे बलिदान की परंपराएं थी, हमारे देश में इतनी सुचिता और पारदर्शिता की बातें थी। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों का आप जीवन देखिए, उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनका बलिदान देखिए, जिसके कारण देश को आजादी मिली। और आज लोकतंत्र में ऐसा हो रहा है कि सुचिता और पारदर्शिता की चीजें पीछे छूट गई हैं। केवल सत्ता को प्राप्त करना, सत्ता सुख भोगना, वह लक्ष्य बन गया है। तो बहुत ही शर्मनाक है अशोक जी। और मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति में जा रहा है तो यहां पर राजनीति केवल जन कल्याण का माध्यम है। और 140 करोड़ देशवासियों का जो सपना है, आज हम आजादी के अमृत काल में हैं, तो ये बड़ी दुखद घटना है कि इस तरह से राजनीति में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और ये देखिए महत्वपूर्ण बात है सुचिता, आपने राजनीतिक सुचिता की बात की, लेकिन वही दिक्कत यही है कि मैं बार बार याद आता है ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी देश की राजनीति में इनका पदार्पण ये कहकर हुआ था कि वो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आ रहे हैं। दिल्ली में ये कहा था कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की भ्रष्टाचार की फाइलें हमारे पास है, सबूत हमारे पास हैं, एक एक नेता को जेल भेजेंगे, शीला दीक्षित को जेल भेजेंगे। ये कहा था कि शरद पवार का स्विस बैंक घोटाला, जो उनका स्विस बैंक में अकाउंट है, उस अकाउंट का नंबर हमारे पास है। इन तमाम नेताओं को जेल भेजने की बात की थी। इनमें से तो कोई नेता जेल नहीं गया जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा था कि इनको हम जेल भेजेंगे, इनके करप्शन की फाइलें हैं। लेकिन दूसरों को जेल पहुंचाते आज अरविंद केजरीवाल खुद जो है सलाखों के पीछे जाते हुए दिख रहे हैं। मैं एक मिनट आऊंगा पांडे जी, मैं प्रत्युष कर्ण जी से उनका रिएक्शन ले लूं। प्रत्युष कर्ण जी, आखिरकार आपने जो है ये कह सकते हैं कि भाई आप लोग जिस मिशन में लगे थे वो कामयाब हो गया, ये कहें, कैसे इस खबर को देखते हैं आप? नहीं, ये बहुत ही दुख की बात है कि जिस आदमी को दिल्ली की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया, इतनी बड़ी जीत दी, वो एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म पे आया। जिस आदमी ने बोला कि शीला दीक्षित के ये डायरी देख रहे हैं मेरे पास, शीला दीक्षित की हर चोरी का खबर इसके अंदर है और मैं कितना 18,000 पन्ने के एफिडेविट फाइल करूंगा कोर्ट में और इसको जेल भेज दूंगा। आज वही आदमी कांग्रेस का इलेक्शन लड़ा है। उस आदमी की जो पूरा अंग्रेजी में वर्ड है डायकोटमी, इस आदमी की जो पूरी की पूरी जिंदगी है वो झूठ पे ही बनी हुई है। बट इसका कितना बड़ा प्राइस
दिल्ली वालों ने पे किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया पूरा, कोई नई फ्लाईओवर नहीं आए, बसेस खटारे हाल में पड़े हुए हैं, हर जगह दिल्ली इसका नुकसान भोग रही है। और सबसे दुख की बात है कि ये जो इन लोगों ने शराब किया, इसमें आप बच्चों को एक शराब फ्री पिला रहे हो, आप एक जनरेशन को खराब कर रहे हो और टैक्स की चोरी कर रहे हो और फिर बोलोगे कि हमको जेल भेजा जा रहा है, हम ईमानदार हैं। वो 9 सम्मन इसीलिए उस आदमी ने नहीं लिया कि उनको पता था कि जब मैं इस सम्मन को लूंगा तो मैं अंदर जाऊंगा, क्योंकि उसको तो पता था कि जो जेल जो मैंने बनाया हुआ है, अगर सम्मन इतना ही शानदार होता तो कोई बीजेपी ये कहने पे वो सम्मन को वापस ले लेता अपना रेवेन्यू पॉलिसी को। तो पॉलिसी एक्साइज पॉलिसी इसीलिए गई क्योंकि उसमें से पैसा कमाने का जरिया था। ओके, एक मिनट रुकिएगा, मैं लोकेश जी का रिएक्शन ले लूं, लोकेश जी और विष्णु जी का रिएक्शन ले लूं, फिर मैं सीधा मेरे संवाददाता विक्रमजीत सिंह के पास जाऊंगा। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास के बाहर हैं, जहां अभी भी गिरफ्तारी होने के बाद अरविंद केजरीवाल है। लोकेश जी जल्दी से आपका छोटा सा कमेंट, विष्णु पाठक जी का कमेंट, फिर मैं। हाँ जी लोकेश जी। अब तक मैं केवल ये सुनता आया हूं कि एक्साइज पॉलिसी खराब थी, एक्साइज पॉलिसी खराब थी। अब तक किसी ने भी ये नहीं कहा कि किसी प्रकार का मनी ट्रेल स्थापित हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं, क्या भाजपा की सभी पॉलिसी सक्सेसफुल रही थी? क्या ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी भाजपा की जिसमें खोट था? और क्या आज के बाद अगर कोई भी पॉलिसी अगर फेल होती है तो क्या उसके एवेंज में ईडी कार्रवाई करेगी? इसका आप विश्लेषण कीजिए। नहीं लोकेश जी, बड़ी बात तो ये है ना कि अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है, इसको आप कैसे देखते हैं एक जो है राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते? ये एक विच हंटिंग एक्सरसाइज हो रही है क्योंकि ईडी का दोहरा मापदंड है। अगर आज अरविंद केजरीवाल जी भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो कल वे एकदम निर्दोष हो जाएंगे। ठीक है, कल उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, ये बात भी लगातार आम आदमी पार्टी कहती रही है। मैं प्रत्युष कांत आपसे लूं, लेकिन उससे पहले मैं विष्णु पाठक जी आपका रिएक्शन, फिर मैं विक्रमजीत सिंह के पास जा रहा हूं, मेरे संवाददाता दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर है। विष्णु पाठक जी आपका पहला रिएक्शन, सरकार कैसे चलेगी अब, आम आदमी पार्टी कैसे चलेगी? मैं रिएक्शन देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब बैठते हैं ना तो सिर्फ अच्छी बातें बहुत दमखम से कह देते हैं। आप एक बात बताइए कि हरियाणा में यही बगल में आपके स्टूडियो से 15-20 किलोमीटर दूर जो L1 में शराब बिक रहा है, 1 के 2 दे रहा है, क्या वो केजरीवाल सरकार ने नियम बनाए हैं क्या? इस तरह दिल्ली की जनता आज हताश है, आज निराश है। भारतीय जनता पार्टी का जो दमन है, आम आदमी पार्टी दिल्ली का जो बड़ा बेटा है केजरीवाल के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी का जो दमन हो रहा है, इससे दिल्ली की जनता हताश भी है, निराश भी है और आक्रोश में भी है। क्या जेल से सरकार चलाएंगे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, या आपको लगता है कि अब कोई और नेता बनाना पड़ेगा? देखिए अशोक जी, आम आदमी पार्टी के जितनी भी नीति आई, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे शराब का हो, चाहे वो पब्लिक रेफरेंडम से आई है। हम पब्लिक रेफरेंडम करवाएंगे और पहले भी करवाया है। दिल्ली की जनता जो चाहेगी वही हमारी सरकार करेगी, केजरीवाल जी वही करेगी। दिल्ली की जनता अगर चाहेगी कि केजरीवाल जी जेल से सरकार चलावे तो बिल्कुल जेल से सरकार चलेगी। ओके, तो आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि रेफरेंडम करवाएंगे और उसके बाद जिस तरह से व्यवस्था होगी उस तरह की व्यवस्था बनाई जाएगी। लेकिन विक्रमजीत सिंह के पास मैं जा रहा हूं। विक्रमजीत सिंह, क्या अपडेट है आपके पास? गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या अभी भी जो है कोई मूवमेंट आप देख रहे हैं क्या? विक्रमजीत, क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं क्या? जी मैं सुन पा रहा हूं। विक्रमजीत सिंह, क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं क्या? जी विक्रमजीत सिंह बताइए, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर उनमें काफी रोष है। कार्यकर्ता जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए भाई, आवाज जो है मुझे रिवर्स आ रही है तो मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ। ओके। लेकिन जो कार्यकर्ता है और कार्यकर्ताओं में काफी जोश है और कार्यकर्ता जो है नारेबाजी कर रहे हैं। चर्चा ये भी चल रही है कि क्या अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, क्योंकि अगर गिरफ्तारी होती है, हालांकि कल का दिन अभी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दी है उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है। लेकिन इसकी आशंका जो है केजरीवाल के वकीलों को पहले से ही थी, इसीलिए जिन्होंने आज जो है
जब पूछताछ चल रही थी उसी दौरान जो है एक एप्लीकेशन फाइल कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में। तो कहीं ना कहीं पर क्योंकि 9 समन दिए गए थे और लगातार जो है अरविंद केजरीवाल इन सबसे बच रहे थे, उनको भी कहीं ना कहीं आशंका थी कि इस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है। कल सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन उससे पहले ही आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बयान दे रहे हैं कि उनके नेता हैं अरविंद केजरीवाल और वो हर हाल में जो है अरविंद केजरीवाल के साथ है। तो तमाम तरह के दावे जो है अभी किए जा रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि अगला रुख, क्योंकि अब सबकी निगाहें जो है कल क्या रहता है सुप्रीम कोर्ट में, किस प्रकार की एप्लीकेशन जो दी गई है उसमें क्या रुख रहता है, सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से उसको हैंडल करती है, वो देखने वाली बात होगी। और फिलहाल जो है अभी घर के बाहर कार्यकर्ता अभी केजरीवाल कहाँ है? अभी केजरीवाल अपने घर पर ही हैं। कब तक उनको ईडी दफ्तर ले जाया जाएगा, इसके बारे में कोई अपडेट? देखिए, जिस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं कि ईडी दफ्तर के बाहर भी जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं, वहां भी जो है पुलिस जो है बड़ी भारी संख्या में ईडी दफ्तर के बाहर तैनात है और यहां भी पुलिस। तो ऐसी चर्चाएं हैं कि उनको जो है ईडी दफ्तर ले जाया जा सकता है आगे की फर्दर पूछताछ, क्योंकि यहां पर जिस प्रकार के क्वेश्चन किए गए, जिस प्रकार से उनसे बातचीत की गई है, उससे जो है कहीं ना कहीं पर ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए और उनको जो है फर्दर डिटेल के लिए और ज्यादा डिटेल के लिए उनको वहां ले जाया जा सकता है। ओके, उनको और ले जाया जा सकता है। आप जानकारी दे रहे हैं, बने रहिएगा मेरे साथ। एक और ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद मैं जो इस चर्चा को जारी रखूंगा। मेरा सभी मेहमानों से निवेदन है कुछ देर और रुकिएगा, क्योंकि ये बड़ी खबर है। इस खबर पर अपडेट के लिए लगातार हम जुड़े हुए हैं और आपको अपडेट हम लगातार देते रहेंगे इस ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ले घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो दो टूक आप देख रहे हैं और इस वक्त हम लगातार खबर पर बने हुए हैं। जो इस वक्त की खबर है हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इस वक्त जो खबर है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को अब से कुछ देर पहले ईडी ने गिरफ्तार किया है। इसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उनको कुछ देर बाद ईडी मुख्यालय में ले जाया जाएगा
और हमारे संवाददाता विक्रमजीत सिंह दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास के बाहर हैं। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना इस वक्त वो दरअसल ईडी दफ्तर के बाहर हैं और मेरे साथ जो तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा फिलहाल 4 मेहमान हैं मेरे साथ, तो मैं सीधा चलता हूं। प्रत्युष कांत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रत्युष कांत जी, क्या लग रहा है? अच्छा, मुझे माफ कीजिएगा, प्रत्युष कांत जी ने, विष्णु पाठक है, लोकेश जिंदल है, अक्कू श्रीवास्तव है। अक्कू जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब जो है, जो खबरें हैं वो क्या किस तरफ इशारा कर रही हैं? कल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, कोर्ट में क्या कुछ होगा हम उसके ऊपर कोई अटकलबाजी नहीं कर सकते, लेकिन कुल मिलाकर ये मामला किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, जहां तक इस समय की हालत है, अब अरविंद केजरीवाल के घर के सामने तब्दील छटाई जा रही है, जो पुलिस के बस और वो सब लाए जा रहे हैं, इससे साफ संकेत ये है कि वो उनको ले जाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ कार्यकर्ता भी पूरे उत्साह के साथ से हैं, वो जमीन पे लेटे हुए हैं, पुलिस उन्हें मनाने और उठाने की कोशिश कर रही है। ये सब प्रक्रिया चल रही है और हो सकता है इस पूरी प्रक्रिया में थोड़ा टाइम भी ज्यादा ले जाए। इसके बाद जो औपचारिकताएं होती हैं मेडिकल की और वो सब की जाएंगी और फिर कल तक जब